नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, जैसा कि आप सभी बहनों को पता है कि पोषण भी पढ़ाई भी का एक प्रशिक्षण चल रहा है सभी जगहों पर, सभी जिलों में। यूपी में कभी किसी डेट को, कभी किसी डेट को, लेकिन सभी जगह पर 3 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है, पोषण भी पढ़ाई भी। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है कि या तो आपके अधिकारी लिंक भेज देंगे जो भी प्रशिक्षण कराएंगे वो। अगर अधिकारी किसी कारणवश नहीं भेजते हैं, भूल जाते हैं, तो इसकी लिंक है हम इस चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल देंगे। तो वहाँ से जा कर के आप टच कर देंगे तो आप ही अपना ऑनलाइन फॉर्म अवश्य भर लें। देखिए, आप प्रशिक्षण 3 दिन करो 4 दिन करो, इससे कोई मतलब नहीं। जब तक आपकी ऑनलाइन उपस्थिति नहीं जाएगी आपका प्रशिक्षण नहीं माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो आइए मैं आपको प्रशिक्षण ऑनलाइन कैसे भरते हैं ये भी दिखाऊंगी, और फिर हम इसको दिखाएंगे। उसके बाद हम प्रशिक्षण का यानी जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन डाउनलोड करके कैसे अपना सुरक्षित रखेंगे अपने पास। तो आइए चलते हैं वीडियो में लाइव। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, एक दूसरे को शेयर अवश्य कर दें। जिन्होंने कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बहनों। देखिए, काम शुरुआत में करने में मेहनत लगती है, लेकिन उसको देखकर दूसरे लोगों को करने में मेहनत ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन जो शुरुआत करता है उसकी मेहनत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। तो देखिए, आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो सबसे पहले हमें जो लिंक हमने डाली उस लिंक को आप टच कर लें, ठीक है। जैसे ही लिंक को आप टच करोगी तो फर्स्ट पेज आपका इस तरीके का निकलेगा। अब इस तरीके का पेज निकलेगा तो इसमें आपको क्या क्या करना है, कैसे अपना कहाँ पे करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ इसमें कि सबसे पहले आपको लिंक जो दी जाएगी उसको आपको उस पर टच करना है, गूगल पर या क्रोम पर। तो गूगल पर हमने टच कर दिया है, गूगल पर हमने खोला है। आप चाहें तो क्रोम पर भी खोल सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि गूगल पर ही खोलें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ से क्या करना है आपको। यहाँ से देखिए, भाषा चेंज कर लेनी है। आप हिंदी चाहें तो हिंदी, मराठी, गुजराती जो भी आप चुनना चाहें। हमने हिंदी चुन ली है। अब इस हिंदी को क्या करना है, हम जैसे इस पर देखें तो देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पंजीकरण फॉर्म भरें। तो ये फॉर्म आपको भरना है। पोषण भी पढ़ाई भी प्रशिक्षण की प्रारंभ तिथि, यानी जिस भी डेट में आपकी ये शुरुआत हुई है उस डेट को यहाँ पर डालेंगे। तो मैं यहाँ पर उस डेट को डाल देती हूँ, यानी 20 तारीख से शुरू हुई है। तो हमें यहाँ पर ये कैलेंडर निकलता है यहाँ से, तो कैलेंडर पर 20 तारीख यहाँ पर लिख देंगे। जैसे टच कर देंगे कैलेंडर पर 20, तो यहाँ से शुरू हो जाएगी 20 तारीख। तो देखिए, 20/3 हो चुकी है। उसके बाद आ जाता है आपका यानी तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये डाल दी है डेट। अब इसको क्या करना है, हम यहाँ पर डालेंगे प्रशिक्षण की यानी दूसरी यानी प्रशिक्षण पोषण पढ़ाई की अंतिम तिथि। तो अंतिम तिथि इसमें अभी गलत दिख रही है, वो उसको हम डालेंगे। यानी अंतिम तिथि कौन सी होगी हमारी, 20, 21, 22 तारीख अंतिम तिथि होगी। उसके बाद प्रशिक्षण का तरीका, यानी ऑफलाइन हो रहा है आपका कार्य या फिर ऑनलाइन हो रहा है। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर नाम, यहाँ पर नाम डालना है, यहाँ पर लिंक डालनी है, आप जो भी हैं। उसके बाद में आपको और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने यानी अपना व्हाट्सएप का नंबर डालना है। यहाँ सामान्य श्रेणी आप किस श्रेणी में आती हैं वो डालना है। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है व्हाट्सएप वाला, जो आपका व्हाट्सएप चलता है। यहाँ पर डालनी है आपको नीचे जन्म तिथि। तो देखिए, मैं यहाँ पर जन्म तिथि डाल देती हूँ, और जो आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आप सभी मैंने भर लें। तो देखिए, मैंने मोबाइल नंबर भर दिया, व्हाट्सएप वाला नाम भी डाल दिया। अब यहाँ पर हम जन्म तिथि मेंशन करेंगे। तो देखिए, जन्म तिथि में ही डल रही है। अब जैसे जन्म तिथि पूरी हो जाती फिर हम आगे चलते हैं। अब आ जाएगा इसमें ICDS में शामिल होने वाला वर्ष, यानी कौन से वर्ष में आपकी नियुक्ति हुई थी, तो वो वाला वर्ष यहाँ पर आ जाएगा। शामिल होने का वर्ष आपका जो भी है, फिर आ जाता है आपका राज्य का नाम। तो जो भी आपका राज्य है, असम, बिहार, उड़ीसा, जो भी गोवा, तो अपना अपना राज्य भर दें। उसके बाद हम अपना आगे चलें। तो मैं भर देती हूँ उत्तर प्रदेश। तो देखिए, मेरे उत्तर प्रदेश भर गया। उसके बाद कहीं कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, ध्यान से देखना है। तो उत्तर प्रदेश भरने के बाद में हमें अपना जिला चुन लेना है, जिला भर गया। अब ICDS परियोजना का कोड भरना है यहाँ पर।
तो देखिए ICDS परियोजना का कोड आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, अपना यानी आंगनबाड़ी केंद्र का कोड भर देना है नीचे वाले में। तो ये कोड भर गया, अपनी जो शैक्षिक योग्यता उसको भर देंगे। शैक्षिक योग्यता भरने के बाद में आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा इस तरीके का। तो देखिए यहाँ पर फिर तो आपको ये देख लेना है, क्योंकि ये देखिए कहीं आपकी जो डेट मैंने अभी आपको जो बताई थी कि 20 तारीख, तो यहाँ पर देखिए ICDS का कोड नहीं है, कोई बात नहीं। अपना यानी अपना कोड बदल नीचे आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, उसके बाद आपकी कितनी योग्यता है ये करना है। अब इसमें कोई चीज़ रह गई है मेरी, इसलिए ये नहीं हो रहा है। अब फिर हम ऊपर से देखेंगे दोबारा से कहीं क्या रह गया है। तो देखिए मैं एक तरफ से देखती हुई चलती हूँ। सबसे पहले ये डेट है वो ऊपर वाली सही है, जो नीचे वाली डेट आपको दिखाई दे रही है 20/3, तो ये डेट मैंने सही नहीं डाली, क्योंकि उसमें 22 करनी है, 3 दिन का प्रशिक्षण है, तो ये डेट मैं चेंज करूँगी। सबसे पहले ये डेट चेंज हो जाएगी मेरी। यहाँ पर जैसे इस पर टच कर देंगे अपने आप कैलेंडर निकल आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको सही कर देती हूँ। तो देखिए मेरी डेट सही हो गई है। अब इसमें कहीं कोई कुछ भी एक भी जगह रह गई होगी तो वो भरा नहीं जाएगा, सबमिट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें पूरा देखना है एक बार। ऑफलाइन कार्य हो रहा है आपका तो ऑफलाइन, ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन। देखिए आप आंगनबाड़ी वर्कर हैं तो आंगनबाड़ी पर ऑफलाइन, यानी मतलब आपका फेस टू फेस हो रहा है, फ़ोन पर नहीं हो रहा है, तो यानी आपका ऑफलाइन है। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिंक भी भर दी है, अपना नाम भी डाल दिया है। अब यहाँ पर जो भी है सब कुछ। अब यहाँ श्रेणी हमने अभी इसको टच नहीं, ये नहीं भरा था तो इसलिए सबमिट नहीं हो रहा था। तो इसमें हमें भरना है सामान्य अनुसूचित जो भी आप। अब देखिए यहाँ पर ये सब कुछ भर गया है। तो अब ये नीचे वाला डिब्बा जो भी है वो निकल के आ चुका है। जब तक हम इसको पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तो ये नीचे वाला आपका दिखाई नहीं देगा। इसमें आपको कौन सी डेट भरनी है, जिस साल में आपकी नियुक्ति हुई है, 2004, 2006, 2005, 2010 जो भी है आपकी नियुक्ति वाली साल भरनी है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा भरता हुआ, जिले का नाम, ICDS परियोजना का कोड नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ हमें अपना कोड भरना है अपने केंद्र का, यहाँ पर 11 डिजिट वाला। तो ये भर गया। अब इसमें ये देखिए ये वाला जो बॉक्स है, जब तक हमारा पूरा नहीं भरेगा ये बॉक्स आएगा नहीं। तो हमारा पूरा भर चुका है, अब ये बॉक्स आ चुका है। अब इसमें क्या करना है, इसमें जवाब परखें एवं रिकॉर्ड करें। तो हमें अगर कहीं कोई गलती दिख रही है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको टच कर देंगे। जैसे ही हम इसको टच करेंगे फिर से हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको टच कर देती हूँ, मैंने पूरा एक बार देख लिया है। अब जैसे ही हमने दूसरा पेज आया तो इसमें क्या करना है, अगर हमारे में कहीं कोई गलती है तो हम इस वाले पे जाएंगे, अगर कहीं कोई गलती नहीं है तो इस जमा वाले पे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, इसमें जो हमने भरा है वही वाला रिकॉर्ड पूरा इधर आता है। इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं पूरा, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है इसमें। तो पूरा हम ऊपर से नीचे तक इसको देख लें। पोषण की पढ़ाई में इस डेट में शुरू हुआ, 22 को ख़त्म हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कार्य कौशल ऑफलाइन, नाम, आपकी लिंग, श्रेणी के बाद में और आ जाते हैं जो आगे, हम उसको भी दिखा रहे हैं आपको। तो आपका व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, ICDS की यानी जो नियुक्ति है वो वाली वर्ष, राज्य का नाम, जिले का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का कोड, आपकी उत्तम जो शैक्षिक योग्यता है वो वाली, तो MA M.Ed जो भी है आपकी। उसके बाद हम इसको जमा करे पर जाएंगे। तो देखिए मैं इसको जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है इस जमा करे पर, तो इस पर मैं टच कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ टच करती हूँ इस वाले पर। मैं आपको एक एक चीज़ एकदम क्लियर से समझाऊँ जिससे कि आपकी कोई दिक्कत ना रहे, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे अगर कहीं कोई। तो देखिए यहाँ पर ये ग्रीन वाले पे मैं जमा करे पर टच कर देती हूँ, जिससे हमारा नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो मैं टच कर देती हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो अभी आपको जो लाइन दिखाई दे रही है वो सब चेंजिंग हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर पंजीकरण और कार्यकर्ता पंजीकरण फॉर्म, तो यहाँ पर मैंने भर दिया है। अब देखिए यहाँ पर एक ग्रीन आपको ये वाला जो दिखाई दे रहा है ग्रीन लाइन। अब इसमें क्या है कि अब आप पोषण ट्रैकर, पोषण की पढ़ाई भी प्रशिक्षण के लिए पंजीकृत है, यानी अब मेरा पंजीकृत हो चुका है ऑनलाइन। तो इसी तरीके से आप सभी बहनों को प्रशिक्षण में ऑनलाइन करना है। अब इसमें फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको फॉर्म को फिर भरेंगे हम। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूर्व प्रशिक्षण मूल्यांकन प्रपत्र, तो ये वाला ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये दूसरा वाला भी ग्रीन हो जाएगा जब हमारा ये भी भर जाएगा। तो ठीक है,
तो अब हम चलते हैं। अब इसमें पढ़ पढ़ के बहनों कार्य करना है हमें। निम्नलिखित में कौन सा समयावधि बच्चे की भलाई और सीखने की नींव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो आप सभी को पता है सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। बच्चों को हम 0 से 6 वर्ष तक पढ़ाते हैं, तो ये वाला हम टच कर देंगे, यानी पढ़ पढ़ के देखना है। तो इस तरीके से हम इसको पूरा अपना कंप्लीट कर लेते हैं। प्री प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों के लिए किस प्रकार की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये है आगे। इसको फिर और आगे उंगली की सहायता से हम खिसकाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आगे ले चलती हूँ। तो देखिए बहनों, मैंने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया है, भर लिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसको, तो देखिए मैंने अपना पूरा यानी कंप्लीट कर लिया। अब जब आप परखें एवं रिकॉर्ड करें, तो मैं फिर से एक बार कहीं देख लेती हूँ कहीं इसमें कोई गलती तो नहीं भर गई है। तो एक बार फिर से हम इसको पूरा ध्यान से देख लेंगे कहीं कोई रह ना गया हो। तो इसको हमने टच कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट पेज फिर से आ जाएगा। जैसे इसको टच करेंगे फिर से हमारा नेक्स्ट पेज आएगा, जैसे पहले आया था उसी तरीके का फिर से आ जाएगा। अब इसमें देखिए यानी इसको पूरा आप एक बार ध्यान से देख लें कौन कौन सी चीज़ें भरनी है। इसमें पढ़ पढ़ के भरनी है, मैंने गलती ना कर दें, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा भर दिया है। अब मैं इसको आगे ले चलती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मेरा पूरा भर गया। फिर भरने के बाद जमा कर दिया, तो फिर हमारा वही यानी प्रक्रिया हुई, आपने क्या किया वो सभी इसमें आ जाता है। अगर इसमें आपको कहीं कोई गलती दिखाई दे रही है, तो इसको आप यहीं से फिर से सही कर सकती हैं। जिस तरीके से जवाब बदले, तो जवाब बदले पर जाएंगी आप, तो इसको बदल सकती हैं। इसमें कहीं कोई गलती है तो अगर सही लग रहा है आपको पूरा, तो जमा करी पर, तो मैंने जमा करी पर टच कर दिया। अब देखिए जो अभी आपका एक ग्रीन था वो पूरा ग्रीन हो चुका है, और उसमें थैंक यू फॉर ये पूरा आ चुका है, यानी मेरा कंप्लीट हो चुकी है 2 डे की ट्रेनिंग। तो देखिए 2 दिन की ट्रेनिंग यानी मेरी कंप्लीट हो गई है, आंगनवाड़ी वर्कर ट्रेनिंग 2 डे। अब देखिए अगला है, तो अगला फिर से हम इसी तरीके से भरेंगे, यानी दूसरे दिन वाला भी। तो देखिए भाषा चुने, फिर से हम यहाँ पे करेंगे यानी तीसरे दिन। देखिए हमारी 2 दिन की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, तो हम इस हाँ पे करेंगे। अगर 2 दिन की पूरी नहीं हुई है तो हम नहीं पे करेंगे। तो हमारी 2 दिन की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो हमने हाँ कर दिया। कृपया भाई दूसरे दिन के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु यह फॉर्म पूरे भरें, कृपया आज की तारीख अंकित करें। तो हम आज की तारीख इसमें अंकित कर दें कि आज हमारी कौन सी डेट है दूसरे दिन। तो हमारी 21 तारीख थी दूसरे दिन, तो इसको हमने भर दिया। अब जब आप परखे वाले फिर टच कर देंगे हम, ठीक है। तो हम इसको फिर से टच कर देंगे और आगे अपना बढ़ जाएंगे। तो देखिए मेरा ये जमा हो चुका है, मैं इसको भी जमा कर देती हूँ। फिर यहाँ जब तीसरे दिन हम फॉर्म भरेंगे, तो तीसरा हमारा अलग से फिर खुलेगा। तो मेरा जमा हो चुका है। फॉर्म भरने के लिए धन्यवाद। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण उपरांत मूल्यांकन फॉर्म। तो ये मेरा 2 दिन का कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरे दिन का यानी तीनों दिन का पूरा हो जाएगा, तब मैं आपको प्रशिक्षण में जो सर्टिफिकेट होगा वो भी निकाल के दिखाऊंगी, और किस तरीके से निकालूंगी ये भी दिखाऊंगी, जिससे आप सभी बहनें इसको यानी डाउनलोड कर सकें, निकाल सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।